मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। जो बिल्कुल जो जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग हैं उनको अपराधियों के नज़र से देखा जा रहा है आजकल, और लोग उनसे मिलने से बहुत ही कतरा रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि इस तरह का वार्म वेलकम आपको दिया गया जब आप पहुंची अपने घर। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या लक्षण आप में दिखे थे, कैसे आपने टेस्टिंग करवाई, कैसे हुआ ये पूरा, और आपका जो हॉस्पिटल का पूरा एक्सपीरियंस रहा? मुझे एक्चुअली कोरोना वायरस के बारे में जनवरी से ही पता था कि ऐसा हो रहा है, तो मैं तब से ट्रैक कर रही थी क्योंकि मेरा ट्रैवल आने वाला था। तो ट्रैवल करते वक्त मुझे पता था कि मुझे सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल फ्लाइट, सब जगह मैंने N99 मास्क पहना था। मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए थे। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं अपने हाथ धो रही थी। 30-30 सेकेंड के लिए सारे वीडियोस देखे थे। एरोप्लेन के अंदर मैंने एयर वेंट्स चालू किए थे। मैंने अपना ट्रे टेबल सैनिटाइज किया था। मैंने आर्म रेस्ट सैनिटाइज किए थे। तो जितना भी प्रिकॉशंस मैं एयरपोर्ट्स पे ले सकती थी मैंने लिया था। वापस आने के बाद 2 दिन तक मैंने अपनी फैमिली से थोड़ी सी डिस्टेंस रखी। तीसरे दिन पे मुझे थोड़ा सा फीवर आया 99 जितना, एंड थोड़ी सी ठंड लगी। उसके बाद जैसे ही सिम्टम्स आए वैसे मैं सेल्फ आइसोलेशन में चली गई। मैं अपने रूम के अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे खाना भी एक टेबल बाहर रख दिया। खाना टेबल पे रखते थे, मैं खाना लेती थी अंदर। बर्तन अच्छे से धो के बाहर रखती थी। कपड़े भी मैं खुद डेटॉल से धोए, बकेट सैनिटाइज करके बाहर देती थी ताकि जो भी घर के बाहर हैं उनको कुछ ना हो। ऐसा 4 दिन के लिए चला, और 5वें दिन पे मुझे थोड़ी सी कॉफ आई, थोड़ा सा ऐसी टाइटनेस इन द चेस्ट आया एक्चुअली। और मैंने अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर मीमांसा। उन्होंने बोला आप आ जाइए, SVP हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला आप आ जाइए, मन की तसल्ली के लिए एक टेस्ट कर लेते हैं। और बस फिर टेस्ट किया, एडमिट हुए, पॉजिटिव आया। That's it. That's my story. तो यानी कि 5वें दिन आपको ये हुआ कि कुछ सीने में जकड़न हो रही है, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपने महसूस की, ये 5वें दिन की बता रहे हैं आप? नहीं, और आप नहीं, कहाँ गई थी आप? ये ट्रैवल आपका जो हुआ ये किस दौरान हुआ, कब गई थी आप? मैं ट्रैवल बिगिनिंग मार्च में गई थी। आई वेंट टू फिनलैंड, और फिनलैंड में 10 से कम केस थे एट दैट टाइम। इंडिया में भी इतने केसेस नहीं थे, तो आई डिडंट थिंक कि इतना बड़ा रिस्क था उस टाइम पर। मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी 5वें दिन पे नहीं आई। मुझे ब्रीदिंग शैलोनेस 10वें दिन पर आई थी। मुझे सिर्फ टाइटनेस इन चेस्ट लगा था, एंड थोड़ा सा इचीनेस इन थ्रोट, थोड़ा सा कॉफ जैसा लगा था, और मेरा फीवर तब भी था। तो आई हैड ऑल दीज 3 सिम्टम्स। मुझे ठंड लग रही थी, मुझे थोड़ा सा कॉफ था, मुझे फीवर था। तो 5वें दिन जो है ये आपको ज्यादा सिम्टम्स लगे और फिर आपने टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव पाया गया। हाँ जी। और आप तो बता रही हैं कि सेकेंड डे से ही आप आइसोलेशन में चली गई थी, अपने परिवार वालों से भी आपने दूरी बनाकर रखी। हाँ जी, जैसे मेरे सिम्टम्स आए वैसे मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया था। डॉक्टर के वहाँ पे मैं अकेले गाड़ी चला के गई। मुझे अपनी फैमिली को हॉस्पिटल्स में भी एक्सपोज नहीं करना था। मेरे आसपास रहे, एक गाड़ी में रहे, वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वापस भी जब मैं डिस्चार्ज हुई वही गाड़ी में मैं वापस आई हूँ। आई डिड नॉट वांट कि मेरी फैमिली घर के बाहर निकले फॉर एनी अननेसेसरी रीज़न। उनको इतनी मुश्किल से एक्चुअली उनकी सेफ्टी के लिए मैंने इतना सोचा था कि आई वांटेड इट टू कंटिन्यू, और वहाँ आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या मिल जाए, वैसा आई डिड नॉट वांट। सो व्हाटएवर आई डिड वाज फॉर देयर सेफ्टी। जी सुमिति, अब आप जानती हैं कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बांध दिया गया है घर में। आप उन लोगों को आज क्या संदेश देंगी जो आप तो इस पूरी बीमारी के जरिए आप गुजरी हैं, मुश्किल परिस्थिति आपने देखी है, और आप बता रही हैं कि बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लिए, उसके बावजूद आपको ये बीमारी हो गई। ऐसे में ये लॉकडाउन कितना जरूरी है लोगों के लिए? हाँ जी,
देर पूरी दुनिया में और कोई चारा नहीं है सिवाय लॉकडाउन के। लॉकडाउन होगा तो 15-18 दिनों में सारे केसेस बाहर आएंगे, कम्युनिटी स्प्रेड रुकेगा, तो ही ये चीज़ को हम कंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली राइट चीज़ की है अकॉर्डिंग टू मी लॉकडाउन करके, क्योंकि ओनली नाउ विल वी स्टार्ट टू नो कि कितने केस हैं और कितने लोग हैं जिनके पास ये इलनेस है, और ये आगे स्प्रेड ना हो। आपको ये इलनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। ये रिस्क, बाहर जाके रिस्क लेने का कोई रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मेरे ऊपर भगवान का हाथ था कि आई डिड नॉट गेट वेरी सिवियर सिम्टम्स। देर आर वेरी वेरी सिवियर सिम्टम्स। आपकी जब ब्रीदिंग में कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आती है, आपको बहुत डर लगता है, और तब आपको लगता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया या हाइंडसाइट में आप वो चेंज कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि आप जवान हैं तो आपको जी बिल्कुल, आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, आप एब्सोल्युटली सेफ हैं। आप एसिम्प्टोमेटिकली निकल जाएंगे। 30, 35, 40 साल के लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं दुनिया में। सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द रिस्क कि आप ये लें। और अगर आपको लगता है कि आप खुद के लिए नहीं आप सोच सकते, तो एटलीस्ट थिंक अबाउट एवरीवन अराउंड यू। आपको अपने घर वालों, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, एनीवन जो आपके आसपास हैं, आपको उनके लिए सोचना है और उनके लिए आपको घर पे रहना है। इतना कोई मुश्किल नहीं है घर पे रहना, हॉस्पिटल से रहने से तो बेटर ही है। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो पहुंच जाता है, सोचिए आप क्या हाल हो जाएगा। और जो हालात हम देख रहे हैं अमेरिका में, इटली और स्पेन जैसे देशों में, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे कहीं ज्यादा हैं, वहां पर भी हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति भारत में आ जाए? तो लॉकडाउन ही इसका विकल्प है। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद कोरोना से बचिए और दूसरों को भी कोरोना से बचाइए।